प्रशांत किशोर कौन है? उतना पाता नहीं यार। उतना पाता नहीं है लेकिन सुनने आ गए है ना। हैं? ऐसा सभी दिया है क्या? नहीं जी, नहीं, अपना इच्छा से जा रहे हैं लेकिन मालूम है नहीं आपको कौन है प्रशांत किशोर? किससे? कैमरा से? फिर तुमको फोटो देंगे कैसे? खाली खींच के दे दे। खींच दो ना फोटो, बढ़िया खींच दो। आप लोग इतना दूर से यहाँ कहाँ आए हैं? तब आप लोग की जगह पे प्रशांत किशोर जाते ही। डॉक्टर अजीत डॉक्टर हैं, उनको लेकर के हमने उनका इस्तीफा। ये सब चीज पहले बता के लाना चाहिए था ना। मैं इतना जानता हूँ कि प्रशांत किशोर पहले कोई मोदी का एक अंग थे। हाँ अब ये एक अपना पार्टी तैयार किए हैं। हाँ। तुम भाग का गया था? सीएम बनने वाला है तो? सीएम बनने वाला है प्रशांत किशोर। कौन पार्टी है? हम तो एलजेपी पार्टी हैं, लेकिन अच्छा तुम एलजेपी हो ना। अच्छा अच्छा। हाँ इतना धीरे धीरे काहे बोल रहा है? इतना खाना पीना नहीं खाया है आज? प्रशांत किशोर कौन है जानते हो? नाम सुने हो? नहीं सुने हो? कोई बात नहीं, तुम 5 क्लास में हो, जरूरी भी नहीं है। अरे क्या बात कर रहे हैं? अभी वो कार्यकर्ता हमको मिले, बोले भात दाल चावल सबका व्यवस्था है। अभी हमको कार्यकर्ता कोई है क्या? जनसुराज कोई कार्यकर्ता है? कोई है? अब देखिए कोई होगा भी तो नहीं बोलेगा। नमस्कार, मेरा नाम भारत सूरज है और आप मुझे सॉल्ट पर देख रहे हैं। इस वक्त मैं पहुंचा हुआ हूं बिहार के शेरघाटी। ये गया से थोड़ी सी दूर आगे है शेरघाटी विधानसभा, और शेरघाटी बाजार में अब से थोड़ी ही देर में पहुंचने वाले हैं प्रशांत किशोर, जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर, जो बिहार बदलाव यात्रा पर निकले हैं। ये पहली बार है जब सॉल्ट की टीम प्रशांत किशोर की किसी यात्रा का हिस्सा बनने जा रही है। हम यहाँ पहुंचे हैं ये देखने समझने कि प्रशांत किशोर के आसपास जो भीड़ जमा होती है, उनको देखने सुनने के लिए जो लोग पहुंचते हैं, उनका कंपोजिशन क्या है, तैयारियां कैसी की जाती हैं। पहुंचने के साथ हमें ये तो पता चल गया कि प्रशांत किशोर को जो सुनने के लिए लोग आते हैं, उनको लाने की गजब की व्यवस्था होती है। मैं आपको दिखाऊं, जरा बसेस को देखिए। आप देखिए दूर तक जहां तक आपकी नजर पड़ेगी वहां तक आपको एक लाइन से बसेस नजर आएंगी। इन तमाम बसों में भर भर कर लोगों को यहाँ पर लाया गया है। लोग यहाँ बड़ी संख्या में पहुंचे भी हैं। हम जब यहाँ पहुंचे तो कुछ लोग यहाँ से निकल भी रहे थे, कह रहे थे कि इतने देर से इंतजार कर रहे हैं, खाने पीने की व्यवस्था नहीं है। हमने कहा प्रशांत किशोर तो अच्छी व खासी व्यवस्था करते हैं, लेकिन क्या है कि बड़ी भीड़ को मैनेज करना थोड़ा मुश्किल होता है। प्रशांत किशोर जो दावा करते हैं कि वो अपनी राजनीति से बिहार की तकदीर और तदबीर को बदल देंगे, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार से एक ऐसी इबारत लिखेंगे जो बिहार के विकास को और गति देगा। ऐसे में बहुत जरूरी है कि प्रशांत किशोर की इस यात्रा को भी उस नजरिए से देखा और समझा जाए जो नजरिया बिहार की सियासत की दिशा को तय करता है। ये देखना समझना जरूरी है कि प्रशांत किशोर को सुनने आ रही भीड़ प्रशांत किशोर को कितना जानती है, उनके आइडियोलॉजी से कितना मेल खाती है और प्रशांत किशोर के दावों और वादों में कितना यकीन रखती है। आप कितना जान रहे हैं प्रशांत किशोर को, जनसुराज को? मैं इतना जानता हूँ कि प्रशांत किशोर पहले कोई मोदी का एक अंग थे। हाँ। अब ये एक अपना पार्टी तैयार किए हैं। हाँ। जिसमें इनका सोच है कि हम इस बिहार को एक नया बिहार के रूप में बदलेंगे, कुछ अच्छा करें। इसके लिए उनका रैली बुलाया गया है। हाँ। और उसी में गाड़ी को मतलब किराए के रूप में। आपके इलाके में क्या असर है, आप कैसा देखते हैं? इसमें हम विशेष क्या बोलें, लेकिन अगली बार इलेक्शन वहाँ से लड़े थे। हाँ। इमामगंज से हैं क्या? हाँ। अच्छा अच्छा, तरारी, इमामगंज, इन सब विधानसभा चुनाव हुआ था। बाके बाजार। हाँ हाँ हाँ, मतलब इनसे उपचुनाव तो लड़े थे ना? हाँ। हार गए थे तो उसमें ये, लेकिन अच्छा वोट आया था। अच्छा वोट आया था, बहुत बढ़िया। बहुत लोग कहते हैं कि वो चुनाव भी लड़ना जो है वो गलत हो गया, नहीं लड़ते तो शायद हवा बना रहता। जितेंद्र जी का बहुत बढ़िया वोट आया था। और जितेंद्र जी ऐसे भी जो है ना, हाँ, वहाँ के उम्मीदवार जो है समाज सेवी हैं, वो डॉक्टर हैं। लेकिन राजनीति में वोट तो सियासतदानों को जाता है, समाज सेवी सब कहाँ सियासत कर पाता है? ऐसा कहे कहते हैं, बहुत अभी सभ्य आदमी है। प्रशांत किशोर का बहुत अच्छा मार्केट है। तो फिर मानकर चला जाएगा कि थोड़ा बदल जाएगा? बहुत सुंदर, हर जगह। आज अरवल में भी है, हम जहानाबाद से आ रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? जा रहे हैं, गाड़ी लगा रहता है। गाड़ी लग, बस से आए हैं? हाँ। प्रशांत किशोर को जानते हैं? प्रशांत किशोर को समाज में नहीं। प्रशांत किशोर को जानते हैं?
जाओ जाओ जाओ, कोई बात नहीं। इधर कहाँ जा रहे हैं? जा रहे हैं घूरने टहलने, आप जाइए। हाँ, घूरने टहलने जा रहे हैं। घूरने टहलने? या प्रशांत किशोर का रैली हो रहा है, हमको लगा सब आदमी रैली में आया, आप बोल रहे हैं घूरने टहलने जा रहे हैं। रैली में जा रहे हैं। रैली में जा रहे हैं? धीरे धीरे चलिए, थोड़ा कैमरा वो आएगा ना तो बढ़िया मुंह आएगा, नहीं तो प्रशांत किशोर को जानते हैं? प्रशांत किशोर को जानते हैं? हाँ जी, जानते हैं। कौन है प्रशांत किशोर? कौन है किशोर? प्रशांत किशोर? कौन है? उतना पास नहीं है। उतना पता नहीं है, लेकिन सुनने आ गए हैं ना। हाँ? ऐसा सब ही किया है क्या? हाँ? हाँ? नहीं जी, नहीं, अपना इच्छा से जा रहे हैं, लेकिन मालूम है नहीं आपको कौन है प्रशांत किशोर? और बोलते हैं फिर इनको बारे में जानते नहीं हैं। पूरा देख लीजिए, आज जो सोशल मीडिया पर जितने भी हमारे लोग युवा, चाहे उससे जुड़े लोग जो भी हैं, सोशल मीडिया पे पूरे बिहार में नंबर 1 पे हैं। रही बात जमीनी स्तर पर, जमीन पे तो हम लोग कार्य उनके लिए कर रहे आप क्या हैं। कह रहे हैं, सोशल मीडिया पर जनसुराज नंबर 1 पर है? जी जी, नंबर 1 पे है। सोशल मीडिया से थोड़ी जीत जाएंगे चुनाव सोशल वाले। मीडिया से नहीं सर जीतेंगे ना, हमारे युवा लोग तो उससे जुड़ चुके हैं ना सर। हाँ। जो आप डिजिटलाइजेशन नहीं, देखिए सोशल मीडिया का तो क्या समझते हैं हम कि जो सबसे बढ़िया रील डालेगा उसी को लाइक मिलेगा। वो ऐसा बात नहीं था सर, उनको नाच के थोड़ी रील डालते हैं सर। हमारे जनता के लिए जो मतलब दबे कुचले लोग नाच हैं, की रील उनके- तेजस्वी यादव पे कटाक्ष मार दिए आप नहीं ना। सर, नहीं, वैसा कोई बात नहीं, तेजस्वी पे काट मारे हैं। संभव है सर? जी जी, संभव है सरकार बना लेना? सरकार तो नहीं बन पाएगा, लेकिन इतना तय है कि बिहार का जो सिचुएशन उसमें परिवर्तन लाएंगे। प्रशांत किशोर एक योग्य और जो इनके अंदर में जो अभी काबिलियत है, पूरे बिहार का डिमांड है और ऐसे नेता की जरूरत है जो बिल्कुल प्रखर और साफ सुथरा छवि के आदमी है। सरकार नहीं बना के कैसे बदलाव हो सकता है, ये अगर हमको आप समझा सकें। सरकार नहीं बनेगा, लेकिन इतना तय है कि सरकार इनके बगैर नहीं बनेगा, इनकी जरूरत पड़ेगी। हाँ। और ये किसी के साथ जाएंगे नहीं तो मतलब फिर से चुनाव कराना पड़ेगा? नहीं, चुनाव नहीं होगा, समर्थन देंगे। समर्थन तो सरकार को बनाने के लिए कहीं ना कहीं समर्थन तो देना पड़ेगा। तो मतलब हिंट समझा जाए ना कि जो एकदम बिल्कुल एनडीए का जो सरकार बनेगा तो पीछे से सपोर्ट दे देंगे। बिल्कुल बिल्कुल रहेगा, इनका एकदम समर्थन रहेगा और जब भी जाएंगे तो एनडीए की तरफ ही जाएंगे। बस, तो फिर यही चीज तो विपक्ष भी कह रहा है कि बिल्कुल, बीजेपी का बी टीम है प्रशांत किशोर। बिल्कुल बिल्कुल रहेगा भी, बी टीम है, लेकिन अभी नहीं, अच्छा, समय आने पर। समय आने पर। समय आने पर ठीक है, और लोगों से बातचीत करते हैं। अभी प्रशांत किशोर भी नहीं पहुंचे हैं, हालांकि भीड़ आई है, जनता आई है, हम बातचीत कर रहे हैं। प्रशांत किशोर पहुंचेंगे तो दिखाएंगे माहौल क्या है। आप अपना उधर पर चेक कीजिए। काहे बुरा लगे? अरे सर, बुरा मानना नहीं है सर। नहीं, आप अपना उधर कीजिए। यहाँ पर सब लोग के पार्टी पहुँचे हुए हैं। हाँ ठीक है, हम पवन किशोर के साथ में हैं। हाँ, ठीक है, प्रशांत किशोर तो है ही है। आप बबन किशोर जी के आदमी हैं? पवन किशोर जी, पवन किशोर, वो कहाँ से दावेदारी दे रहे हैं? सरघाटी से। शेरघाटी से यही तो बोलना है मालिक, आप मतलब कैमरा माइक वाला को देख के गुस्सा जो करने वाला आदत है। क्या नाम है आपका? मेरा सुबोध कुमार है। हम तो आपको बोल रहे हैं कि मतलब घोड़ा सुंदर आइए, है, थोड़ा लेकिन सेल्फी लीजिए। आइए चलिए, मारेगा नहीं ना ये मुंह हमको? अरे मारेगा तो क्या जान मार देगा। प्रशांत किशोर की यात्रा में आया हूँ। बोलिए जय बिहार। जय बिहार, बिहार की तो जय जयकार होगी। आप लोग जय जनसुराज भी बोलते हैं, वो हम नहीं बोलेंगे क्योंकि हम तो पत्रकार हैं। आप क्या देख रहे हैं सर, क्या नाम है आपका? बदलाव देख रहे हैं। बदलाव तो देखिए हर पार्टी के कार्यकर्ता देखते हैं, हम बदलाव खासकर जनसुराज के पक्ष में पूछ रहे हैं। सरकार बन रही है क्या, उम्मीद है कार्यकर्ताओं को? बिल्कुल बन रही है, सरकार बन रही है। कितने सीटों पर? वो तो बहुत ज्यादा से 200 प्लस में सरकार बनेगी, 100% बनेगी। अगर जो प्रशांत उन्होंने जी- वादा किया है, हाँ। वो वादे पे वो खरे उतरेंगे तो सरकार। महाराज तो पहले सरकार बनाइएगा तब तो वादा पे खड़े उतरेंगे ना। सरकार बनने से अच्छा, सीट शेयरिंग की बात कर रहे हैं कि अल्पसंख्यक समुदाय के हिस्से भी सीट जाने चाहिए। सारी समुदाय के लोग, सिर्फ अल्पसंख्यक नहीं, हाँ। जिसकी जितनी भागीदारी उतनी हिस्सेदारी की उन्होंने बात किया है, तो उस हिसाब से अगर के वो सीट शेयरिंग करते हैं। और उन्होंने एक और वादा किया हज भवन से कि जहाँ 40,000 प्लस वोट अल्पसंख्यक का है, वहाँ कोई चिंता करने की जरूरत नहीं, वो सीट कंफर्म है। अच्छा, यानी कि जिस सीट पर 40,000 से ज्यादा मुस्लिम मतदाता है, वहाँ पर उम्मीदवार मुस्लिम ही होंगे। कोई किसी तरह की बात ही नहीं होगी। प्रशांत जी ने ये कहा। प्रशांत किशोर इस वक्त शेरघाटी में बिहार बदलाव सभा को संबोधित कर रहे हैं। अभी उन्होंने एक सवाल पूछा,
शेरघाटी के जनता जितने भी लोग यहाँ बैठे हुए हैं उनसे सवाल पूछा कि बताइए आप, क्या आपने पिछले 20 सालों में ये सोचकर वोट किया है कि आपके बच्चे कैसे पढ़ेंगे? क्या आपने ये सोचकर वोट किया है कि आपके बच्चों को रोजगार कैसे मिलेगा? पूरी भीड़ चुप हो गई, शांत पड़ गई। प्रशांत किशोर की यात्रा में मुझे एक चीज बहुत खास लग रही है। वो खास है लोगों के चेहरों के ऊपर एक शून्यता। वो शून्यता जो सवालों से बनी हुई है, वो शून्यता जो अपने भीतर सरकार से सवाल पूछने की कसक को समेटे हुई है। प्रशांत किशोर जब यहाँ पहुंचे शेरघाटी, तो ओपनिंग पॉइंट जो था वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं थी। हमें लगा कि कहीं प्रशांत किशोर गुस्से में तो नहीं है कि व्यवस्था वैसी नहीं की गई कि लोग वहाँ पहुँचे, लेकिन फिर जैसे उनका काफिला आगे बढ़ा तो हुजूम भी जुड़ता गया। लेकिन जब हम यहाँ पहुँचे हैं, ये शेरघाटी का कौन सा मैदान है चाचा? कौन सा मैदान है ये? गांधी में से शेरघाटी में शेरघाटी मैदान, रंगलाल है, रंगलाल मैदान। इस रंगलाल मैदान में माहौल दिखाइए आप सुधांशु। वो माहौल है, इतने सारे लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, कुर्सी पर बैठे हैं। 1 लाख 2 लाख लोग नहीं है मालिक, होंगे 20,000 50,000। लेकिन अच्छी बात यह है कि इस 50,000 की भीड़ में सुनने का सामर्थ्य है, सुनने की क्षमता है, समझ भी रहे हैं बात को, समझ रहे हैं ना बात को। प्रशांत किशोर क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि सब बच्चों को बोलने की सब शिक्षा होना चाहिए, बच्चों की शिक्षा होनी शिक्षा होनी चाहिए, चाहिए, रोजगार पर वोट होना रोजगार पर चाहिए। वो होना चाहिए। ये सुन रहे हैं, हाँ। जाने का मन नहीं कर रहा है उठ के। ना प्रशांत किशोर की बात से सहमत है? सहमत तो प्रशांत किशोर से है ही हैं, हाँ। लेकिन हम भक्त हैं मोदी के। अच्छा, क्या बोले आप भक्त क्या हैं? मोदी मोदी के मोदी के भक्त हैं आप, लेकिन हाँ। वोट दीजिएगा प्रशांत किशोर को बिहार में। और कल के यहाँ कोई मोदी है ही नहीं। यहाँ प्रशांत मोदी है। हाँ, ये नया डेफिनेशन है, बिहार के नरेंद्र मोदी प्रशांत किशोर है। समझ में आ रहा है? क्या समझ में आ रहा है? हमें रोजगार चाहिए, हम लोग का बिहार में फैक्ट्री चाहिए। हम लोग बाल बच्चा जाते हैं विदेश कमाने के लिए, दुर्घटना होता है, इससे हम लोग वंचित जा रहे हैं। कहाँ घर है आपका? मेरा गुड़ारू प्रखंड में। उतना दूर से आप आई हैं जी, प्रशांत किशोर को सुन ले? जी, उनको बातों को सुनने के लिए जो हम लोग बहुत झूठ तो नहीं बोल रहे हैं? नहीं, हकीकत बोल रहे हैं। कोई लेके नहीं आया है? बड़ा बड़ा नेता का रैली में लोग सबको लेके जाता है लोग। जी, देखिए लेके जाते हैं, उससे नहीं है। इनको हमको विकास चाहिए और अच्छाई चाहिए, जो अच्छाई चाहिए, जो हम लोग जब गारंटी रोजगार होना चाहिए, गरीब होना चाहिए, गरीब का व्यक्ति को रोटी होना चाहिए, फैक्ट्री होना चाहिए। जाके जब आंखों से देखा जाए कि कहीं बिहार में फैक्ट्री है, कहीं है फैक्ट्री। हम लोग का बेटा बता जाते हैं कमाने के लिए दूर दूर में, घटना होकर लाश पहुंचाते हैं। ऐसा हम लोग को नहीं चाहिए। हम लोग का बिहार में रोजगार चाहिए, फैक्ट्री चाहिए, सारी विकास चाहिए। प्रशांत किशोर की यात्रा शेरघाटी पहुंची थी और इनकी जनसभा समाप्त हो गई है। प्रशांत किशोर हाथ मिलाते हुए सबसे जा रहे हैं। प्रशांत की यात्रा में आकर क्या समझ आया? प्रशांत की यात्रा में आकर ये समझ आया कि प्रशांत की यात्रा में जो भीड़ है उसका कंपोजिशन राहुल गांधी की यात्रा या फिर पीएम मोदी के भीड़ से बहुत ज़्यादा अलग नहीं है। यहाँ पर भी जो लोग आए हैं उनके भीतर वही शून्यता नजर आती है, जो शून्यता आप अलग अलग नेताओं की रैलियों में और सभाओं में देखते हैं। बहुत से लोग हैं जिनको नहीं पता है कि वो कहाँ आ रहे थे, कौन आ रहे थे। लेकिन जब प्रशांत किशोर ने अपना भाषण शुरू किया, जब उन्होंने बिहार की खामियों को, बिहार की उम्मीदों को लोगों के सामने अपने संवाद शैली में, अपने शब्दों में रखना शुरू किया, तो लोग उनकी बातों को बहुत ध्यान से सुन रहे थे। हमने लोगों के चेहरे को, भाव को भी पढ़ा है। उनके भाव से स्पष्ट था कि वो कुछ नया सुन रहे हैं। उनके ऊपर एक तरीके से कह सकते हैं आपके एक नए चेहरे पर जो विश्वास करने की दुविधा होती है वो भी नजर आ रही थी। लेकिन प्रशांत किशोर ने बहुत आम भाषा में, बहुत संवाद की भाषा में यहाँ की जनता को एक बात तो बता दिया है कि अब तक आपने प्रधानमंत्री मोदी, नीतीश कुमार, लालू यादव, इन तमाम बड़े नेताओं के चेहरों पर वोट किया है, तो क्यों ना इस बार अपने बच्चों के चेहरों को देखकर आप वोट करें, शिक्षा के लिए वोट करें, रोजगार के लिए वोट करें।
नौकरी और पलायन को रोकने के लिए वोट करें। अब तो गाना भी बजना बंद हो गया है, प्रशांत किशोर निकल गए हैं, हम भी निकलते हैं। फिलहाल इस यात्रा में हमारी कवरेज आपको कैसी लगी हमारे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। सॉल्ट बाय लुटेंस हमारा पता है, एक्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, हर जगह मौजूद है। मेरा नाम भारत सूरज है और आप मुझे सॉल्ट पर देख रहे थे। नमस्कार।